हाय मेरे प्यारे बंधुओं, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग रेकरिंग पार्ट 1 परिमेय संख्या, रेकरिंग पार्ट 2 देख चुके हैं। अब क्लास होगा रेकरिंग पार्ट 3 का। और धांसू कंसेप्ट हम लोग सीख लिए थे। अब हमको धांसू कंसेप्ट और भी सीखना है। सबसे बेहतर ज़बरदस्त कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सीखने से पहले यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इससे पहले क्या सीखे थे, उसका थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं। आप क्या पढ़े वो थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं ताकि आपको भी रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। भाई मेरे, मैं प्रश्न लिखा हूँ चुन करके, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही आपके सामने में लिखे हैं। वीडियो बनाते समय इससे पहले कंसेप्ट पढ़ाते समय मैं बताया था कि जब मैं खुद का प्रश्न लिखूंगा तो हार्ड होगा, और एग्ज़ाम का प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछा हुआ लिखूंगा तो जो पूछता है वही लिखूंगा, वो बिल्कुल आसान रहेगा, आपसे चुटकियों में बनेगा। तो क्या सिखलाया? P/Q के रूप में बदलना। तो आ जाइए उसका पहले प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, तो क्या कहा? प्रश्न 1 नंबर कहा कि 0.29 है और उस पे रेकरिंग है। तो दोनों पे रेकरिंग है तो कंसेप्ट क्या सीखा है कि जब दोनों पे रेकरिंग हो तो क्या करेंगे, नीचे 2 गुना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत बेहतर ढंग से हम सिखाए हैं। चलिए आगे आ जाइए, इसको भी ध्यान से देखिए। 2 3 2 3 2 3 कुल मिलाकर के 0.23 पर ही रेकरिंग है। क्या हुआ भाई? तो यह जैस के तैस 2 3 2 अंक पर रेकरिंग, नीचे 2 गुना। बोलिए, किसी को दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो यदि मेरा खराब भी लगे तो डिसलाइक तो ज़रूर करो यार, प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ दो ताकि हमें पता चले कि शायद कोई त्रुटि रह गई हो, उसको हम बेहतर ढंग से डील करें और अच्छे से अच्छे थॉट आपके सामने में दे। मैथ में ट्रिक्स नहीं होता है, मैथ में थॉट होता है जो आपको जानना है। चलिए देखते चलिए क्या सीखे थे। फिर यही 2 अंक पर रेकरिंग, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए बउआ। जैस के तैस लिखवा, नीचे 2 गुना। बोलिए, कोई दिक्कत है? 2 अंक पर रेकरिंग है, ये सब एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। देख चलिए, नीचे 2 गुना। देखिए 4 के बाद 7 7 7 7 7 रिपीट है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न क्या कहना चाहा कि प्रश्न देखिए भाई मेरे, यहाँ ये प्रश्न कहा 0.4 है और 7 है, ये ऊपर रेकरिंग है, यही प्रश्न लिखे। प्रश्न 5 7 7 7 7 7 के मतलब कौन रिपीट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 7 रिपीट कर रहा है। और जब 7 रिपीट कर रहा है तो 7 पर ही रेकरिंग ना होना चाहिए। रेकरिंग का फॉर्मेशन यही आया। अब इसको P/Q के रूप में बदलना सिखाए हैं। 47 में से 4 घटा लो, कितना बचा भाई? 47 में से 4 गया 43। 1 अंक पर रेकरिंग, 1 गुना, 1 पर रेकरिंग नहीं, 1 0। कटे तो काटो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर यही है। बोलिए, कोई दिक्कत है? जो सिखलाया उससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकाशन का बुक बना लो, किसी भी राइटर का बुक बना लो, किसी भी टीचर के पैकेज बनाओ, उसमें हम साथ हैं। जब भी दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। चलिए देखिए, ध्यान देना है, इसको देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए थे। चलिए घटा देना है बउआ, घटा लीजिए। चलिए 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और ये 2 गो बचले है 1 2 बटा 2 गो पर रेकरिंग, 2 गो 9 और 2 गो पर रेकरिंग नहीं, 2 गो 0। कटे तो काटे, नहीं कटे कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या कहा फिर से? अब देखिए, ये 10 0 था, 0 था, 0 था, 0 था, 0 था, 0 था। दशमलव के पहले कुछ था ही नहीं। बट अब देखो, दशमलव के पहले कुछ है। इसको P/Q बनाना मैं सिखलाया कि बउआ ये का है हो, तो यह रेकरिंग है। यह क्या है? पूर्णांक। दशमलव के पहले वाला पूर्णांक बनता है, इनने वाला तो P/Q है। चलिए 32/99। कितना अच्छा से सिखलाए हैं। जिनको न समझ में आ रहा होगा प्लीज़ इससे पहले का वीडियो देखें, वो नहीं समझ में आए तो उससे भी पहले का वीडियो देख लें।
ताकि पूरा थॉट आपको पता चले कि मैथ है क्या। उसको देखिए, थोड़ा सा पढ़ा के दे दिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। जब कोई चैप्टर ही क्लियर नहीं हो पाया तो झूठ मूठ के कोई भी टॉपिक पढ़ाने का क्या फ़ायदा। चलिए ई प्रकार के क्वेश्चन पढ़ो, वो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ो, और उतना ही क्वेश्चन ही पढ़ाता है, न थॉट है न कुछ है, सिर्फ ट्रिक्स दे दिया आप पढ़ लो। ये क्या हुआ भाई, थोड़ा सा पढ़, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अरे जो पढ़ो बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए और बेहतर कंसेप्ट के साथ कि तुरंत क्वेश्चन बने। चलिए देखिए ये क्या कहा, 0 है। चलिए इसको लिखने का तरीका 0808 था, और भी 080808 हो सकता था, बट यहीं लिखा क्या कहा 0.08 है। इसी पर रेकरिंग नहीं हो सकता था। ये दोनों में फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है भाई मेरे। अर्थात है 08 है, ये पर क्या हुआ 2 9, यही हुआ। और क्या चाहिए, इसको देख लीजिए कहा क्या, देखिएगा। चलिए 5 में से 7 घटा, तो 5 में से नहीं 15 में से, 15 में से 7 घटेगा 8 ही, कितना बच गया 6, ई वाला। अब देखिए 6 में से 3 घटा 3, ये 3 जैस के तैस है। एगो पर एक रिंग, एगो 9, 2 गो पर एक रिंग ना है, 2 गो 0। एक बार में नहीं होगा बउआ, ये कंसेप्ट को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, नहीं तो यह समय आपका लेगा। इस पर काम करना सीखिएगा तभी होगा। ये क्या है, तो एक पहले है पूर्णांक है, जिसके बाद 36/99। मैं क्या कहा बउआ हो, कट जाए तो काट देना, काट दो यार। 9 से 4 मरतबे, 9 से 11 मरतबे 1.4/11, यही आंसर है। क्या कहना चाहा इसको भी देखिए, ये क्या कहा, तो कहा क्या 1.3/9, ये काट दो, कट रहा है तो कहा 1.1/3, यही आंसर है। और क्या चाहिए हो। चलिए अब इससे आगे बहुत बेहतर कंसेप्ट आगे सिखला रहा हूँ, जो कि पिछले वीडियो के अंत में बताया था कि रेकरिंग का जोड़ घटाव गुणा भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल सभी संभव है, और सभी को मैं लेकर आ रहा हूँ अपने अंदाज में। चलिए देखिए आगे। जैसा कि मैं बताया कि रेकरिंग का सब कुछ संभव है। सब कुछ मतलब क्या बताया कि रेकरिंग का बउआ हो जोड़ संभव है। क्या संभव है, घटाव भी संभव है। क्या संभव है, गुना भी संभव है। क्या भाई, भाग भी संभव है। और क्या, वर्ग भी संभव है। और क्या भाई, वर्गमूल भी संभव है, वर्गमूल। और क्या, घन भी संभव है। और क्या भाई, घनमूल भी संभव है, घनमूल भी संभव है। सब कुछ संभव है। बट अब प्रश्न सपोज ही मिल गया, हम अभी फिलहाल जोड़ घटाव पे चर्चा कर रहे हैं, बाद बाकी सभी पे बेहतर से बेहतर थॉट देंगे, लेकिन अब देखना है पहले जोड़ घटाव के। तो प्रश्न आपके सामने ऐसे आया, तो अब आपके सामने प्रश्न ऐसे आया तो आपके दिमाग में यह काम किया होगा बात कि भाई मेरे अभी मैं सिखलाया कि सभी प्रश्न को क्या करो, PYQ के रूप में बदल दो। PYQ के रूप में बदलने के बाद भिन्न का जोड़ बनाओ। भिन्न के जोड़ बनाने के बाद सभी को फिर से काटो, काटे तो काटो, नहीं तो भाग दे के फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। यही हमारा रिजल्ट है। लेकिन मैं जानबूझ करके सबसे छोटा प्रश्न लिखा हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से सीख सके। बउआ हो ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहा, तो कहना यही चाहा कि इसको PYQ के रूप में बदलेंगे तो 63/99 हुआ। इसको लिखेंगे तो 37 बटा क्या हुआ 99, 99। इसको लिखेंगे तो 80 बटा क्या हुआ 99। मैं इस तरह से लिखा हूँ कि आपको आसान लगे, लेकिन इसका प्रश्न जब अगर मान लिया जाए यहाँ 2 अंक पर एक रिंग, यहाँ 1 अंक पर एक रिंग, यहाँ 3 अंक पर एक रिंग, कोई में 4 अंक के बाद रेकरिंग शुरू हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस विधि से हल करना महंगा पड़ जाएगा। आपसे प्रश्न बनेगा ही नहीं। एक प्रश्न बनाने में सिर्फ जोड़ घटाव, रेकरिंग के जोड़ घटाव का एक प्रश्न बनाने में आपको लगेगा कम से कम 1 मिनट से 1.5 मिनट।
प्रश्न तो पी वाई क्यू के रूप में हो गया। अब इसको क्या करना होगा, तो भिन्न के जोड़ बनाना होगा। भिन्न के जोड़ के लिए सबसे पहले एलसीएम कितना 99 हुआ, तो अब क्या करना होगा भाई, सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ने के बाद क्या आएगा, 7 और 3 7 3 10 के 0 बच गया कितना भाई 1, 8 1 9 9 और 3 12 12 और 6 18 के 8 हासिल 1, और कुछ है नहीं है, 1 आ गया बटा 99। यही ना आया हो। 99 कै मरतबे, 99 दूना 198 होता है, 180 ही रह गया, 1.80 बटा 99। यही आपका हो गया क्या, 1 मरतबे लगा 99 मतलब 81, तो आया क्या 1.81 बटा 99। यही आपका आ गया। ठीक है, लेकिन अब बताइए कि एक छोटा सा प्रश्न बनाने के लिए आपको कितना करना पड़ा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, चौथा लाइन में रिजल्ट है। आप ही बताओ, आप ही बताओ। इस सबसे हम आसान प्रश्न लिखे तो आपको इतना महंगा पड़ा, यदि हम टफ प्रश्न लिखते तो कितना महंगा पड़ता। क्या आपसे प्रश्न हल हो पाता, 1.5 मिनट से भी आपको ज़्यादा लगता। तो अब देखिए ज़बरदस्त कंसेप्ट इसका कि मैं कैसे इसको हल कर रहा हूँ, सीखिएगा भाई मेरे। रेकरिंग के बारे में बचपन में ही आपको गुरुजी पढ़ाए हैं, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। बचपन में ही पता था आप लोगों को, बचपन में ही पढ़ाया गया था रेकरिंग की। अगर 3 है इसका मतलब 3 3 3 3 3 कहाँ तक, तो अनंत तक जाएगा। तो जब ये कंसेप्ट आप बचपन में ही सीखे हैं तो इसको करने से हमें क्या फ़ायदा, ये बात बताइए। तो करेंगे क्या, करेंगे क्या वो समझिए। तो जो बचपन में पढ़े थे उस कंसेप्ट, धांसू कंसेप्ट, ज़बरदस्त कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, इससे बेहतर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आ जाइए देखते हैं तो बचपन में क्या पढ़े थे। तो प्रश्न है 0.63, गुरु जी पढ़ाए थे कि नहीं, 6 3 6 3 6, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या हो, 1 मिनट सॉरी, फिर से हम लिखते हैं। तो क्या कहें, आपके गुरुजी पढ़ाए थे कि 6 3 है और इस पर रेकरिंग है, एक मतलब बउआ 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 अनंत तक के है बउआ, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरा सवाल क्या है, क्या है भाई मेरे, तो देखिएगा 0.737 है, तो 37 37 37 37 डॉट 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 अनंत तक है। और क्या है, तो आया 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 अनंत तक है। चलिए जब ये है, अब प्रश्न जोड़ना है तो क्यों नहीं जोड़ेंगे, तो प्रश्न जोड़ेंगे। आ जाइए भाई, 7 और 3 10 के 0 हासिल क्या है 1, कहा क्या 6 3 9 9 8 17 17 1 18 18 के 8 हासिल कितना हुआ 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल कितना हुआ 1, 6 3 9 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 7 3 10 11 के 1 हासिल 1, फिर क्या हुआ 8 1 8। देखिएगा 7 3 10 1 11 के 1 हासिल किया 1, कहा 6 3 9 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, ये आया यहाँ। आप थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या ये जोड़ने के बाद, क्या ये जोड़ने के बाद 8 1 8 1 8 1 8 1 आया कि नहीं, तो कहिएगा कि सर अंत में का है 8 0 आ गया। तो भाई मेरे बउआ हमार देखिए, ये अनंत तक है, ये अनंत तक है, ये अनंत तक है। अंत से जोड़ते हुए जब आएंगे तो ये भी 0 है, जो अगला से हासिल लेगा तो 1 बन जाएगा। अर्थात लास्ट वाला को देख के कन्फ्यूज मत करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या आया 1.81 के पर रेकरिंग। बोलिए अब देखिए, इससे हम आसानी से दशमलव में भी जवाब दे दिए। अगर फ्रैक्शन पूछता तो बउआ ये क्या है, पॉइंट क्या है, पूर्णांक बनता है 81/99। बोलिए सेम आंसर आया कि ना आया हो, देख लीजिए सेम आंसर आया ना,
सबसे बेहतर कंसेप्ट जो कभी आपको हम कुछ सिखाए ही नहीं, बचपन वाली बात को हम याद करवाए हैं, इससे बेहतर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या किए उस पर विचार करना है। आ जाइए क्या किए उसको देखिए। रुको, इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ सावधानियां हैं बउआ, उस सावधानियां को देख लीजिए हो। सभी भाई देखते चलेंगे, सभी भाई देखते चलेंगे क्या सावधानी है। तो प्रश्न बनाने में सावधानी क्या है, तो सबसे पहले दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए, पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। क्या कहें, दशमलव, दशमलव के सामने, दशमलव के सामने ही दशमलव, दशमलव का चिन्ह होना चाहिए, दशमलव के सामने ही दशमलव का चिन्ह होना चाहिए। पहला बात होना चाहिए, पहला पॉइंट है। चलिए दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहा, दूसरा पॉइंट यह है, दूसरा सावधानियां यह है कि अंकों के सामने ही अंक लिखें। क्या कहा, अंकों के सामने, अंकों के सामने ही अंक लिखें, अंक लिखे, लिखे। क्यों अंकों के सामने अंक लिखे, तो इसका कारण यह है कि यदि हम इसके सामने नहीं लिखते या एकरा बीच में ज़्यादा गैप दे के या एकरा सामने इस 7 के उठा लेते तो जोड़ते समय हमें वो ध्यान नहीं रहता कि केकरा सामने कौन है, उल्टा पुल्टा जुड़ जाता, उल्टा पुल्टा जुड़ जाता तो आपका किया दिया बराबर हो जाता, मतलब कि आपको गलत हो जाता। तो इसीलिए कहें कि अंकों के सामने ही अंक लिखे ताकि आपको गलती ना हो। तीसरा सावधानी क्या कहा, तो तीसरा सावधानी कहा हासिल को न भूले। तीसरा सावधानी कहा कि हासिल को न भूले, हासिल को, कैरी, हासिल को न भूले, हासिल को न भूले, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे बेहतर कंसेप्ट है। चलिए इसको हम यूज करके बताते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम लोग देख रहे हैं इस कंसेप्ट को। इसमें हम लोग एक पॉइंट डालें कि जब भी प्रश्न जोड़ घटाव में हो तो बिना P/Q के रूप में बदले हुए ही प्रश्न को बनाएंगे। नोट में आप लिख दीजिए इस बात को, नोट में लिख देना है कि जब भी सवाल जोड़ तथा घटाव में हो, ध्यान से भाई मेरे, कि जब भी सवाल, जब भी प्रश्न क्या चीज़ में हो, जोड़ तथा घटाव में हो, घटाव में हो, तो P/Q के रूप में, के रूप में न बदले, न बदले। क्यों न बदले वो कारण समझा दिए। बदल जाइएगा P/Q के रूप में, जैसे ही बदलिएगा वैसे ही आपको 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के अलावा आपको लग सकता है 2-2 मिनट का सवाल, सवाल बनाने में 2-2 मिनट लग सकता है। अतः क्या करेंगे कि जब सवाल P/Q के रूप में, सॉरी, जब भी सवाल जोड़ घटाव में मिले तब P/Q करना ही नहीं है। तो क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट क्या कहें कि दशमलव के सामने ही दशमलव लिखो, अंक के सामने ही अंक लिखो और हासिल जोड़ना न भूलो। बस इतना से तो आपका कंसेप्ट है ही, ट्रिक्स थोड़ी ना है कि फेल कर जाएगा। और ख़ास कर मेरा पढ़ाया हुआ फेल ही नहीं करता है। अतः आप कोशिश करो कि जो पढ़ाएं उसका सटीक यूज कीजिए, आप कहीं फेल नहीं करेगा। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न 1 नंबर क्या कहा, देखते चलते हैं बारी बारी से। हम आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का पूछा हुआ मात्र 5 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। जिस बुक में, किसी भी प्रकाशन राइटर के बुक में यदि रेकरिंग का प्रश्न मिले तो आप उसको बेहिचक बना दीजिएगा। आपको लगाता है कि क्या भाई ये अब रेकरिंग ख़त्म हो गया, तो नहीं, और भी अभी है। वेट कीजिए, पहले P/Q ख़त्म कीजिए, ये जोड़ घटाव ख़त्म कीजिए, तभी गुना, भाग, वर्ग, वर्गमूल, उसके बाद भी और इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि मैं बताया कि दशमलव के पहले वाला पर भी रेकरिंग होता है, उसको भी लाना है। तो आइए बउआ ध्यान दीजिए, भाई वो ध्यान दीजिए। प्रश्न 1 नंबर,
प्रश्न 1 नंबर क्या कहा, 0.3467, रेकरिंग कहाँ था, 6-7 पर, तो रिपीट करेगा 6-7। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। क्या कहें, प्रश्न आपसे कहा, 1 नंबर प्रश्न है कि 0.3467, रेकरिंग 6-7 पर, तो 6-7 6-7 6-7 6-7। आपके मन में आएगा कि कितना बार लिखेंगे 6-7 6-7 6-7, तो 3-4 बार लिख देना यार, 4 बार 5 बार लिख देना, ताकि ये पता चल जाए कि रिपीट कहाँ से कर रहा है, पुनरावृत्ति कहाँ से कर रहा है, दोहराना कहाँ से शुरू किया, यह जानकारी हमें, यह इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, वहाँ तक लिखेंगे। चलिए आगे क्या कहा, फिर से कहा, तो 0.0 के सामने, एकरा सामने 1 है, फिर 3 है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब हम कोशिश यही किए कि सबको सामना सामनी लिख दे, जय गो ऊपर लिखल है तय गो नीचे लिखे, जोड़ के जो आना है आएगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 हासिल 1 8 है, हासिल नहीं है, 3 1 4, बस 0.0। और क्या चाहिए हो, मैं क्या कहा, तो कंसेप्ट पढ़ाया कि बउआ लास्ट वाला पर चिंता आप न करे, कारण भी बताया। क्या कहा, ध्यान से देखिए, 01 01 01 01 01 0.4801 इस पर रेकरिंग। यदि प्रश्न का जवाब दशमलव में है तो आंसर ये जाएगा, यदि ये नहीं है, PYQ के रूप में है, तो भी मैं आपको बहुत अच्छा से सिखला दिया कि बउआ इसको PYQ के रूप में करेंगे। 1 में से 8 घटा तो नहीं घटेगा, 11 में से 8 घटा कितना बच गया हो, तो 8 3 11 3 बच गया, ई 9, ई बचा 9, तो अब ई ना घटेगा हो, तो 9 में से 4 घटा कितना बच गया हो, तो 9 में से 4 घटा बचा कितना 5, ई कितना है 7, ई कितना है 4, यही ना। अब बटा कितना हुआ, 2 अंक पर रेकरिंग और 2 गो 0, यही आपका आंसर है। तो अक्सर प्रश्न में कहेगा क्या रेकरिंग में रहेगा, तो प्रश्न भी पूछेगा रेकरिंग में, कभी कभी PYQ करता है, ये ध्यान रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर अब देख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। प्रश्न 2 क्या कहा, 3.87 87 87 87 हो गया, माइनस है, माइनस देंगे, पहले दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के पहले 1 अंक लिख दिए, 5 9 है, फिर 5 9 है, फिर 5 9 है, फिर 5 9 है, डॉट डॉट है। आ जाइए, प्रश्न ये घटाव का है, तो हम लोग अब घटाते हैं। ध्यान देना है, जब भी प्रश्न जोड़ घटाव में हो तो ये कंसेप्ट का यूज करना है, और जोड़ घटाव के अलावा ये प्रश्न का यूज, ये कंसेप्ट का यूज कहीं नहीं करना है, ध्यान रखना है। 9 7 16 के 6 हासिल 1, 8 4 12 सॉरी 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, तो 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1, 8 6 14 हासिल 1, 9 8 17 8 6 14 9 8 17, फिर से 9 8 17 हासिल 1, 8 6 14 के 4 हाँ, अरे यार जोड़ रहे हैं हम, घटाओ न है हो, ध्यान देना, घटाओ को हम जोड़ दिए हो, फिर से समझिए, घटाना है घटाएंगे। देखिए घटाओ का सिंबल डाले हुए हैं, ध्यान देना है, घटा देना है। 17 में से 9 गया, क्या बचा 8, ये क्या है 7, 7 में से 5 गया 2, इधर से अब हासिल नहीं था, 17 में से 9 गया, 9 8 17 बचा, 7 में से 5 गया 2,
17 में से 9 गया 8 बचा, 7 में से 5 गया 2। 17 में से 9 गया 8 बचा, 7 में से 5 गया 2। दशमलव के साथ 3 में से 2 गया 1। क्या हुआ हो? स्पष्ट आपको लगा? 1.28 यही पर रेकरिंग है। चलिए आपका हो गया। चलिए अब 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपको क्या कहा? 3 नंबर सवाल ध्यान दीजिए। 3 नंबर सवाल कहा जोड़ घटाव दोनों मिक्स है, देखते चलेंगे। 8.31 सिर्फ 1 पर रेकरिंग है। 1 1 1 1 1 डॉट डॉट जयगुमन करे दे दो। फिर से अब ये माइनस है तो देखेंगे दशमलव के सामने ही दशमलव देंगे। चलिए 0.5 0.5 0.5 0.5 यही ना आया हो। चलिए ठीक है, अब आया जोड़ में लिख दिए 1.33333333। चलिए ध्यान देना है। अब जोड़ और घटाव दोनों है। घटाव वाला सिंबल किसके पास है? तो बीच वाला के पास घटाव का सिंबल है। अर्थात बीच वाला क्या है? नेगेटिव है। क्या हमेशा बीच में रहेगा? आपको यार जहाँ मन करो वहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो या बीच में लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ये बात ध्यान देना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। देखिए भाई मेरे, तो क्या कहना चाहा? प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न कहा 3 1 4 और 4 में से 5 तो जाएगा नहीं है। 4 और 4 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 4 में से 5 नहीं, तो 14 में से 5 गया 9। बचा कितना हो? हासिल ये बगल वाला से लिया होगा। तो कहा क्या समझिए, 3 1 4 और 4 में से 1 इसको दे दिए थे, तब नहीं बना था हो 14। तो ये आ गया क्या? 3 में 1 4 मतलब ये 3 रह गया। फिर से क्या कहा? तो कहा क्या समझिएगा, 3 1 4 और 4 में से 5 नहीं घटा, 9 5 14 और ई बचा 3 9 3। आ जाइए, ध्यान देना है हो। तो ई बच गया 3। अब देखिए तो कहा 5 और 4 9 और 9, यहाँ बच गया क्या 9, सॉरी 5 4 9 नहीं है। क्या कहा? 3 1 4 4 में से 5 घटेगा तो हासिल पैंचा लेगा। तो कहा 14 में से 5 गया 9 हासिल 1। तो ई तो 1 हासिल इन्ने दे दिया था, तो ई बच गया कितना 2 और 2 और 3 कितना हुआ 5 और ई बचा क्या 8 और 1 9 और 9 में से 2 गया तो कितना 7। तो यही ना है। देखिए क्या कहा, रिपीट कहाँ हुआ 3 9 सॉरी 9 3 9 3 9 3 9 3। तो 7.593 इस पर रेकरिंग, यही आपका आंसर गया। चलिए फिर अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 और 5 को हम लोग पहले देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जैसा कि हम लिखे 8.31 किस पर रेकरिंग है? सिर्फ और सिर्फ 1 पे रेकरिंग है। तो 1 को पुनरावृत्ति हुआ, रिपीट किया 1 1 1 1 1। 6 है तो 6 6 6 6 6। 2 है तो 0 0 2 2 2 2 रिपीट हुआ। चलिए जोड़ है, ये सिंपल जोड़ है, जोड़ते हैं। 4 2 और 6 8 1 9, तो ई भी 9 ई भी 9 ई भी 9 ई भी 9। ई कितना 7 और ई कितना 6 3 9 और ई कितना रह गया 8। अब देखिए तो किस पर रेकरिंग? तो सिर्फ और सिर्फ 9 पर रेकरिंग। तो इसका रिजल्ट क्या आया 8.979 और सिर्फ 9 पर रेकरिंग, यही आंसर है। इसको देख लीजिए ये क्या कहना चाहा। तो सिंपल सा यह जोड़ है, तो जोड़ है तो जोड़ दिया जाए। तो कहा 9 दूना 18 4 22 और 3 25 और 2 27 के 7 हासिल 2। 9 और 3 12 12 4 16 16 3 19 19 और 19 और 2 21 और 21 हासिल 2 23 के 3 हासिल कितना 2। 9 दूना 18 4 22 3 25 2 27 हासिल 2 29 के हासिल 2। 9 3 12 4 16 16 3 19 21 और 2 23 फिर 9 फिर 3 फिर 9। क्या कहा देख लीजिए। तो फिर से वही तो आने वाला है। क्या आने वाला है? 9 3 12 4 16 19 और 2 21 और 2 21 2 23 के हासिल 2।
क्या आया, तीनों 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 यही आ रहा है। लास्ट वाला के लिए आप फिक्र ना करें, ये बात समझा दिए। तो 2.39 इस पर रेकरिंग, यही प्रश्न का आंसर है। बोलिए, किसी प्रकार का कोई कष्ट, दिक्कत, दुख, तकलीफ जो भी हो कमेंट करके बताएंगे। किसी भी बुक से प्रश्न बनाएंगे 100% बनेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर हमसे दुख है, तकलीफ है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। कम से कम डिसलाइक करो यार, कुछ तो प्रतिक्रिया दो, तभी समझ में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यदि गलत हो तो कोशिश करेंगे और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपको ध्यान देना है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे अभी चल रहा है क्लास 3 था। क्लास 3 के बाद क्लास 4 भी इसका आएगा। तब तक के इतना ही, धन्यवाद।